ये था कि हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं, हकीकत जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। हम मजदूरों को गुमराह करने की बात नहीं कर रहे करके कि हम किसी का चेहरा पसंद है इसलिए हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये पूरी की पूरी दस्तावेज है और उसके आधार पर हम मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, शिक्षित करा रहे हैं और हड़ताल पर शामिल होने की बात कर रहे हैं। मैं BM मनोहर, छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष और कोयला उद्योग का मैं महामंत्री। कल हड़ताल होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हड़ताल, जहाँ तक कल की जो हड़ताल का सवाल है, जो केंद्र सरकार, जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो 4 लेबर कोड लेके आया गया है, जो बहुत घातक है, जो एक मजदूरों का अपना एक अधिकार हुआ करता था, उस अधिकार से मजदूर को दूर रखने का काम है। इस कोड का एक ही मतलब आता है कि ईजी फॉर बिजनेस, मतलब व्यापार करने के लिए सरलता। जहाँ मजदूरों के ऊपर तमाम सुविधा अगर उसमें कटौती हो जाए तो पूंजीपति अपने आप पूंजीपति बनते चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो 10 ट्रेड यूनियन है उन्होंने आह्वान किया, ये 2019 में उन्होंने वेज ऑफ कोड लेके आया था, उसका फिर उन्होंने हेल्थ के ऊपर लेके आया, सोशल सिक्योरिटी पे ले आया, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन पे ले आया। तो 19-20 के अंदर दरम्यान लेने के बाद तब से ये 10 संगठन पिछले 5 सालों से हड़ताल इसके विरोध पे कर रही है और उस हड़ताल के बदौलत सरकार को रोक के रखा हुआ था। लेकिन सरकार जो अभी जो चीज़ें अमेरिका के अंदर निकल रही, स्टीफन का जो वीडियो क्लिपिंग आने वाला थी, पूंजीपति जानती है अगर वो सब चीज़ अगर खुल जाएगा तो हमारी जो मंशा है सरकार से हम नहीं कर पाएंगे। तो उनका पूरा दबाव है सरकार के ऊपर, इसको जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग लागू करवाएं ताकि हमारी व्यापार जो है वो सरल हो जाए और मजदूरों के ऊपर हमला, उनके सारे अधिकार छीन जाए। आप सोच लीजिए 1881 के अंदर उस वक्त आज़ादी से पहले फैक्ट्री एक्ट बनी थी, उस वक्त जो बाल श्रमिक थे उस पर समय निर्धारण हुआ कि हाँ भाई समय पर बच्चे चले जाएंगे, लेकिन उम्र निर्धारण नहीं हुआ। अब जाके हुआ कि बाल श्रमिक 18 साल से नीचे बाल श्रमिक कहलाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। उसी तरीके से इस कानून के अंदर सबसे बड़ी बात है कि वो एक तय करती है कि 16,000 जिस कर्मचारी को वेतन मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा, वो सुपरवाइजरी की श्रेणी, मतलब वो मजदूर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब अगर 16,000 को 30 दिन में अगर भागा दे देते हैं, 500-550 रुपये से ज़्यादा उसको मिलना नहीं है। और अगर किसी जगह किसी को सुपरवाइजर लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो मजदूर की श्रेणी में नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे घातक इसके अंदर संशोधित बहुत सारे हैं जो सुविधाएं से वंचित, समय की अवधि उठा के 8 से 12 घंटा काम करना, उसके बाद अन्यथा करेगा। जहाँ पे फैक्ट्री चलती है, ये इंडस्ट्री कंपनियाँ चलती है, 100 मजदूर से ज़्यादा अगर कोई कंपनी बंद करती है, अगर उसका रिट्रेचमेंट होता है, तब सरकार से परमिशन लेना पड़ता था या RLC LLC के पास जाके उसमें समझौता होती थी, उनको क्या होगा, रखा जाएगा, क्या बेनिफिट मिलेंगे। अभी वो 300 तक ले आए। माने अगर पूरी देखा जाए तो जितना दिक्कतें इनको आ रही थी, अभी हड़ताल का अधिकार को भी उन्होंने छीनने के सवाल पे ले आया कि अब हड़ताल भी मजदूर नहीं कर सकते, जो मजदूर के आखिरी हथियार है। तो कोल इंडिया के अंदर भी दुनिया के, हिंदुस्तान के पैमाने में इसको तो असर करेगा ही करेगा, लेकिन कोल के जो मजदूर है वो आने वाले समय इस पर भी करेगा। ये मान्यता के आधार में यूनियनें चलेगी। हालांकि अगर मैं CI2 कंसर्न से अगर अपनी बात करता हूँ तो हमारा संवैधानिक में लिखा हुआ है कि हम मान्यता के आधार में यूनियन चलाना पसंद करते हैं। आज ये जो संगठन इस हड़ताल में जो शामिल नहीं है, उन्होंने भी ये माना है कि ये लेबर कोड घातक है, चूंकि सरकार के दबाव पर वो नहीं कर रहे। और ये संगठन कहती कि हम सबसे प्रबल यूनियन है। 2014 के बाद ही लोगों ने इनको जानना शुरू किया, ये भी कोई संगठन है। और जो सरकार चल रही उनका बना हुआ जन संगठन है। बाकी जितनी जन संगठन इस हड़ताल में वो किसी राजनीतिक रूप से है जरूर, लेकिन उन्होंने अपना बना के राजनीतिक दलों को चुना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो ये बार बार कह रहे हैं कि बेहतर है मजदूर, आने वाले समय मजदूर को बेहतर मालूम है, वो शिक्षित मजदूर है, वो जानता है ये कानूनें भी आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद सारे लोगों ने लड़के लिया है और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि इस कानून को बदला जाए। 29 कानूनों को बदल के 4 कानून में लाने का मतलब ही है कि उसको एक सरलता किया जाए। मजदूरों को कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे आंगनबाड़ी, मनरेगा काम को भी उन्होंने बंद कर दिया, श्रीराम कानून लिया। इस देश के अंदर सारे किसानों ने भी हड़ताल किया, 13 महीना वो भी बैठे रहे, उन्होंने इसको वापस किया, लेकिन आज तक वो वापस करने का कानून लागू नहीं हुआ। ड्राइवर्स थे, उन्होंने भी आंदोलित किया। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ ये हड़ताल 12 तारीख को 50 करोड़ लोग
मजदूर जो इस हड़ताल में शामिल होंगे। एक व्यापक ऐतिहासिक हड़ताल होगा और आने वाले इसके बाद इस सरकार की मंशा है कि हम संविधान को पर हमला, जब वो मजदूरों पर हमला कर सकता है, किसानों के ऊपर हमला कर सकता है, तो ये जो लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई इस देश के अंदर, विकास में आगे बढ़ाने का काम किया, विकसित भारत के मुख्य हाथ और पैर हैं ये, तो ये मैं समझता हूँ कि अगला हमला संविधान के ऊपर होने वाला है। कोरबा जिला कोयला क्षेत्र है, कल जो है खदानों में किस तरह से आप हड़ताल को लेकर तैयारी है आप लोगों की? नहीं, तैयारी तो जब से घोषणा हुई और उससे पहले भी हमने कहा कि 5 साल पहले 2019-20 में जब ये पार्लियामेंट में इनकी फुल बहुमत थी, अभी तो 240 पे आ गई है और 2 के सहारे में जी रहे हैं, चल रहे हैं करके, तो उस वक्त इन्होंने पास किया बिना चर्चा की, जबकि होता यह है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें सारी चीज़ें विषय पर चर्चा होती है और नीति निर्णय के बाद ही होता है, लेकिन 2014 के बाद आज तक ये कॉन्फ्रेंस हुई भी नहीं। तो कोयले के क्षेत्र के अंदर चारों संगठन, जो मुख्य 4 संगठन, और हमने ऑफिसर एसोसिएशन से भी अधिकारियों से कम E5 तक जो अधिकारी उनसे भी अपील किया, हमारे जो साथी एसोसिएशंस हैं, सिस्टा ST OBC काउंसिल्स, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया, इमोसा एक माइनिंग एसोसिएशन, उनसे भी किया, और हमने जो कोल क्षेत्रों के जो व्यापारी संघ है उनसे भी अपील किया कि इस हड़ताल में आप साथ दीजिए। अगर ये पूंजी नहीं, पैसा ही नहीं रहेगा मजदूर के हाथ में देने के लिए, तो फिर आपकी दुकान भी कौन आएगा करके। तो हड़ताल की प्रचार भयानक चल रही है पूरे। अगर SSL में देखा जाए तो 8 तारीख को सोहागपुर में 4 मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की कन्वेंशन आम सभा हुई, तो उसके बाद फिर बैकुंठपुर में हुई और कल हम दीपका में भी इसका किया, और साथ ही अपने क्षेत्रों में चारों मिलकर इस हड़ताल का प्रचार कर रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके, और हड़ताल 100% हड़ताल हो। क्या इसके आने से जो मुख्य खतरा है जो कोल मजदूरों के ऊपर, जो JBCCI, जो हमारी एक बार्गेनिंग कैपेसिटी है JBCCI जो है, उसको भी खत्म करके किसी सहायता में ले आके करने की बात अभी से चर्चाएं शुरू होगी। दूसरा, जो डिपेंडेंट आश्रितों को जो रोजगार है वो भी प्रबंधन या सरकार उसको खत्म करना चाहती है। दूसरा, भूस्थापितों के जमीन के एवज में जिन लोगों को रोजगार मिलना था वो भी खत्म करना चाहिए, उनकी बसावट में खत्म करना चाहती है। अब आप देख लीजिए, अगर कोयले पूरे कोल इंडिया के अंदर 200-225 श्रमिक काम करते हैं, इसमें से 82 से लेकर 86 हजार जो कर्मचारी हैं वो शुद्ध रूप से ये आश्रित रोजगार है और जमीन के एवज में भर्ती है। तो ये नए रोजगार का सृजन इसी माध्यम से हो रहा है, उसको भी ये खत्म करना चाहती है। ठेका मजदूरों के लिए जो हाई पावर वेजेस हम लोगों ने तय किया था लड़के कि 2013 से, कि हमारा कोल इंडस्ट्री के अंदर जो ठेका मजदूर काम करेगा उसका 4 श्रेणी में उसकी वेतन होगी, ना हम केंद्र देखेंगे ना राज्य देखेंगे, उसको उस तनख्वाह उसको मिलनी चाहिए, और हर 5 साल उसमें एक रिवाइज होता था, और हर साल उसके DA भी उसमें इंक्लूड होती थी। ये सरकार इस कानून के बाद से उनको ये भी मिलना बंद हो जाएगा करके। तो तमाम जो सुविधाएं हम लोगों ने लड़के कोल इंडस्ट्री के अंदर जो पाया था, JBCCI आगा होगा नहीं होगा, अगर हम इस हड़ताल को 100% कर लेते हैं, हमारे मजदूर इसको समझ जाता है कि हमारे आने वाला भविष्य खतरे में है, क्योंकि आज जो मेडिकल रिम्बर्स हमारा हो रहा है, ये भी चाहती है, उस पर भी टैक्स लगाना चाहती है। तो जो सुविधा हम लोगों ने पिछले राष्ट्रीयकरण के बाद से लड़के यहाँ तक जो चीज़ पाया है, उसको भी छीनने का काम इस पूरे लेबर कोड, इस पूरे कानून के अंदर शामिल है, और आने वाले समय धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसका असर भी कोल मजदूरों के अंदर दिखेगा। कल मुख्य रूप से कौन कौन सी संस्थानें हैं जो बंद रहेंगी, इस हड़ताल से प्रभावित होंगी? सारे बंद रहेंगे, कोई ऐसा संस्थान नहीं बंद रहेगा। जो सेंसिटिव जिसको हम लोग कहते हैं, अस्पताल हो गया, बिजली विभाग, पानी का करें, इस पे हमारे कर्मचारी आएंगे, काम करेंगे, लेकिन अपनी हाजिरी नहीं लगाएंगे। माने स्वेच्छा से वो अपनी काम देंगे, लेकिन हम कोई हाजिरी नहीं लगाएंगे। वो उनका उस तरीके से, क्योंकि पानी बिजली चीज़ों को आप नहीं रोक सकते, उसमें जरूरी है करके, लेकिन बाकी खदान शुद्ध रूप से खदानों के अंदर ठेका सारे के सारे खदान हमारे बंद रहेंगे, और शानदार हड़ताल होगा, ऐतिहासिक हड़ताल हम करने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद। हम लोगों ने प्रकाशित किया था कि कोयला उद्योग पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं और भविष्य में क्या क्या हमले होंगे। एक पुस्तक ये है और एक और पुस्तक ये था। दूसरा ये है कि आज जो श्रम कानून ये जो लागू कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या घातक होंगे, क्या हमले होंगे, इसमें पूर्ण रूप से हम लोगों ने ये किताब बनाई है, और सारे श्रमिक को हम इसको, हर वर्ग को इसको हम लोग दे रहे थे। उसी तरीके से जो आने वाले समय ये पम्पलेट छपी हुई है कि समय में जो कोयले मजदूर के ऊपर सीधी जो अभी जो वर्तमान सुविधा मिल रही है, और प्रबंधन या कोयला मंत्रालय हो या सरकार लगी हुई है कि हम इसको कैसे खत्म करें, ये सारी बिंदु हैं। अगर हम इस हड़ताल को